उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले बुर्का पर सियासत गरमा गई है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी दी। इसमें उसने लोकसभा 2024 का हवाला दिया और कहा कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटाकर ना हो। बुर्का हटाकर जान से मुस्लिम महिला वोटर डर जाती है। और इस पत्र में लोकसभा चुनाव 2024 का हवाला भी दिया गया है। तो बुर्का हटाकर जान से मुस्लिम महिला वोटर डर जाती हैं, यह कहा गया है। और इसमें बाकायदा लोकसभा चुनाव 2024 का हवाला भी दिया गया है। आपको बता दें कि 24 घंटे बाकी हैं वोटिंग शुरू होने में और इससे पहले यह सियासत गरमा गई। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और इसमें लोकसभा 2024 का इस चिट्ठी में हवाला दिया गया। कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटाकर ना की जाए, क्योंकि बुर्का हटाकर जांच जब होती है तो इससे मुस्लिम महिला वोटर डर जाती है। बाकायदा इलेक्शन कमीशन को यह चिट्ठी लिखी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और समाजवादी पार्टी की चिट्ठी पर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह हार के डर से समाजवादी पार्टी ऐसी बातें कर रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि वोटर बिना किसी डर के वोट डाले, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को यह चिट्ठी लिखी है। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। बहुत सी जगहों पे बहुत शिकायतें आई जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है। और कल जिस दिन मतदान है, मतदान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें। हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे। बहुत से अधिकारी हैं, बीएलओ हैं जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को अवगत कराया है, उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। निष्पक्ष चुनाव हो, बिना डराए धमकाए चुनाव हो, मतदाताओं को घर से निकलने दिया जाए, मतदाताओं में भय न हो। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती चुनाव आयोग से कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी का यह कहना है। इलेक्शन कमीशन को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है कि बुर्का हटाकर महिलाओं की चेकिंग ना की जाए वोटिंग के दौरान, क्योंकि इससे मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनमें डर पैदा हो जाता है, वो डर जाती हैं। और इसके लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी गई है। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि वोटिंग नियम कानून से ही होगी। वोटिंग से पहले वोटरों की पहचान बेहद जरूरी है। दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सेदार बनेंगे। इस देश में सभी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।